मुसलमान सब्जी बेचने वाले को गली में दाखिल होने से रोक दिया जाता है। मुसलमान सब्जी बेचने वालों से खरीदारी न करने का मशवरा दिया जाता है। गोली मारो के नारे लगाए जाते हैं। ये सब करने और कहने वाले बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन बीजेपी के कुछ कायदीन फिर भी यही कहते हैं कि हिंदुस्तान मुसलमानों के लिए जन्नत और वो इस मुल्क में महफूज हैं। एक बीमारी को मजहब से जोड़कर उसका इल्जाम मुसलमानों पर थोप दिया जाता है। बीजेपी कायदीन के दावों में कितनी सच्चाई है, इसका फैसला आपको करना है। क्या हिंदुस्तान मुसलमानों के लिए जन्नत है? यह वो सवाल है जिसका जवाब हिंदुस्तान के मुसलमान तलाश कर रहे हैं। बीजेपी के सफ़े अव्वल के कायदीन बड़े दावे के साथ ये कहते हैं कि हिंदुस्तान मुसलमानों के लिए जन्नत है। अल्पसंख्यकों के लिए, मुसलमानों के लिए स्वर्ग है। सेकुलरिज्म और हार्मोनी और टॉलरेंस आल्सो, वो कोई पॉलिटिकल फैशन नहीं है, बल्कि परफेक्ट पैशन है, और उस पैशन के जुनून और जज्बे के साथ हम काम करते हैं। लेकिन आज हम बीजेपी कायदीन के दावों में कितनी सच्चाई है, उसकी हकीकत को सामने ला रहे हैं। बीजेपी का रुकन असेंबली सुरेश तिवारी एक तकरीब में कहता है कि मियां यानी मुसलमान सब्जी फरोश से सब्जी ना खरीदी जाए। उनका कहना है कि मुसलमान सब्जी पर थूका करते हैं। एक चीज ध्यान में रखिएगा, मैं सबको बोल रहा हूँ ओपन में, कोई भी मियां के यहाँ से सब्जी नहीं लेना। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, मैं सबको बोल रहा हूँ ओपन में, कोई भी मियां के यहाँ से सब्जी नहीं लेना। जब सुरेश तिवारी यह कहता है तो हिंदुस्तानी मुसलमानों के नाम निहाद हमदर्द बीजेपी कायदीन की आवाज ही नहीं निकलती। तो क्या यह जन्नत की बीजेपी कायदीन बात कर रहे हैं, जहां मुसलमानों से सब्जी ना खरीदने का बीजेपी एमएलए मशवरा दे रहा है? अब एक और बीजेपी रुकने असेंबली ब्रिजभूषण की धमकी को भी सुन लीजिए। ये मौसूफ एक गरीब मुस्लिम ठेला बंडी वाले को अपनी गली में ना आने की धमकी देते हैं और उसे संगीन नतायज का भी इंतबा देते हैं। इस रुकने असेंबली की धमकी से ये सवाल उठता है कि क्या ये मुल्क मुसलमानों के लिए जन्नत है, जहां एक गली में मुसलमान सब्जी फरोश को दाखिल होने पर संगीन नतायज की धमकी दी जा रही है। क्या नाम है? सच बोल। राजकुमार सब्जी आए हैं। राजकुमार नाम है तुम्हारा? वीडियो देता हूँ हमारी तरफ से भी। क्या नाम है तुम्हारा? सही बोलो, नहीं तो अभी मार मार के ठीक कर दूंगा तुझे। क्या नाम है? रुक। भाग कहाँ रहे वे? भाग कहाँ रहे हो? आप क्यों रहा है? नाम बता। सही सही अपना नाम बताओ। क्या नाम है? नाम बताओ अपना। नाम क्या है बेटा? तू बोल, सही बोल। तू बोलेगा तेरा पाप बच जाएगा, नहीं तो बता रहा हूँ। साला झूठ बोल रहा था मुसलमानों क्या बोल रहे बे? अरे भैया, राजकुमार से बोलते रहते हैं। जब नाम पूछा जा रहा है तुम्हारा, क्या नहीं बता रहे हो? छोड़ दिया, अब नहीं करेंगे। चलो। अबे साले झूठ क्यों बोलता है तू? हम गलत नहीं करेंगे। बस्ती में दिख नहीं जाना यहाँ पे तुम लोग। आज के बाद दिख नहीं जाना तुम लोग, नहीं तो मार मार के ठीक कर देंगे। और झूठ क्यों बोलते? राजकुमार नाम है तुम्हारा। साले मुसलमानों के अपना नाम झूठ बोलते हो। देख मत जाना यहाँ मोहल्ले में। साले राजकुमार नाम बता रहा था अपना। हिंदू नाम बता रहा है? हाँ, मुसलमान हो गया, अपना हिंदू नाम बता रहा। झूठ बोल के ये लोग सब्जी बेच रहे हैं। अगर मुल्क में मुसलमानों पर जुल्म की दास्तान बयान की जाए तो 2014 से लेकर आज तक ऐसे वाकयात पेश आए हैं जहां मुसलमानों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनकी इमलाक को लूटा गया, उनके हुकूक को पामाल किया गया। दादरी में अखलाक का कत्ल कर दिया गया। जुनैद, पहलुकां, अलीमुद्दीन अंसारी, तबरेज और दूसरे ऐसे कई नाम हैं जिन्हें इस हिंदुस्तान में बगैर किसी वजह के कत्ल कर दिया गया। आर्टिकल 370, 35 ए, 3 तलाक बिल, बाबरी मस्जिद का फैसला, ये वो वाकयात हैं जिन्हें मुसलमान कभी भुला नहीं पाएंगे।
लेकिन आज बीजेपी के कायदीन ये कहते हैं कि यह मुल्क मुसलमानों के लिए जन्नत है। मुसलमानों के खून से जो हाथ रंगे हैं वो सारी दुनिया के सामने वाज़े हैं। मुल्क के वजीर दाखिला अमित शाह दिल्ली के इंतखाबात के दौरान कहते हैं कि ऐसा बटन दबाना कि करंट शाहीन बाग में जाकर लगे। इतना ही नहीं, एनआरसी और शहरियत तरमीमी कानून को लेकर जब एहतजाज हो रहा था, शाहीन बाग की गैरतमंद मुस्लिम खवातीन पर सवाल उठाए गए। क्या बीजेपी कायदीन मुस्लिम खवातीन की इज्जत व हुर्मत पर उठाई जा रही उंगलियों के बावजूद किस जन्नत की बात कर रहे हैं? दिल्ली के तबलीगी मरकज से वाबस्ता अरकान को गुनाहगार तालिबान के अलकाब से नवाजा गया। उन पर कोरोना जिहाद का लेबल लगा दिया गया। जिन्होंने इल्जाम लगाया, आज वही लोग ये कहते हैं कि यह मुल्क मुसलमानों के लिए जन्नत है। मुसलमानों को बदनाम करने और एक बीमारी को मजहब से जोड़ने की जो कोशिश की गई, आज तक इस मुल्क में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। फिर भी ये लोग इसे मुसलमानों के लिए जन्नत कहते हैं। शुद्ध रूप से तबलीगी जमात का तालिबानी जुर्म है। इस तरह के आपराधिक कृत्य को किसी भी तरह से न नजरअंदाज किया जा सकता है और न माफ किया जा सकता है। जिस तरह से कितने लोगों की जिंदगियां, कितने लोगों की जानों को इन्होंने खतरे में डाला, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। दिल्ली के फिसादात में मुसलमानों के घर जलाए जा रहे थे, इमलाक को लूटा जा रहा था। उस वक्त बीजेपी के ये कायदीन कहां थे? कई मासूमों को मौत के घाट उतार दिया गया। क्या ये जन्नत की बात की जा रही है? मुसलमानों के खिलाफ नफरत और जहर उगलने में बीजेपी का हर लीडर सबकत ले जाने की कोशिश कर रहा है। दिल्ली के असेंबली इंतखाबात के दौरान जो जहर उगला गया, क्या वो किसी से पोशीदा है? कभी वजीर दाखिला करंट की बात करते हैं, अनुराग ठाकुर गोली मारने का नारा लगाते हैं। परवेश वर्मा ने बीजेपी के इंतखाब जीतने पर 1 घंटे में शाहीन बाग को खाली करने की बात कही। एनआरसी और सीएए के एहतजाज के दौरान वजीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने बदले की तक धमकी दी। आज बीजेपी के कायदीन ये कहते हैं कि हिंदुस्तान मुसलमानों के लिए जन्नत है और यहां मुसलमान पूरी तरह से महफूज हैं। सुरेश तिवारी से सवाल करना होगा कि मुसलमान सब्जी फरोश से क्यों सब्जी नहीं खरीदी जा सकती। ब्रिजभूषण शरण से यह पूछना चाहिए कि उनकी गली में मुसलमान क्यों ठेला बंडी पर कारोबार नहीं कर सकता। जो नामनहाद मुसलमानों के हमदर्द ये कहते हैं कि हिंदुस्तान मुसलमानों के लिए जन्नत है और यहां मुसलमान महफूज हैं, तो उन्हें अमित शाह, सुरेश तिवारी, ब्रिजभूषण शरण, अनुराग ठाकुर, परवेश वर्मा, प्रज्ञा ठाकुर और कपिल मिश्रा से पूछना चाहिए कि क्या मुसलमान इस मुल्क में महफूज हैं? क्या मुसलमान इस मुल्क में महफूज हैं? क्या मुसलमानों को इस मुल्क में उनके हुकूक मिल रहे हैं? क्या मुसलमानों के साथ इस मुल्क में इंसाफ हो रहा है? मुसलमानों को आज झूठी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। मुल्क का मुसलमान बखूबी इस बात को समझता है कि इस मुल्क में वो कितने महफूज हैं, उनके हुकूक की कितनी पासदारी हो रही है। मुल्क के हुक्मरान आज जिस तख्त पर जलवा अफरोज हैं, उसके पाए मुसलमानों की लाशों में पैवस्त हैं। मुसलमानों के खिलाफ जो जहर उगला जा रहा था, बैनुल अक़वामी सतह पर जब उस पर तवज्जो दी जाने लगी, तो अब इख्तिदार के ऐवानों से ये आवाज बुलंद होने लगी कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को मसावी हुकूक हासिल हैं, उन्हें पूरा हक मिल रहा है, उन्हें मौजूदा हुकूमत में अदम सलामती का एहसास नहीं होना चाहिए। आज हर वाक़े को मजहब से जोड़ा जा रहा है, यहां तक कि एक बीमारी को भी मजहब से जोड़ दिया गया। ऐसा लगता है जिनके जहन एक मखसूस एजेंडे के हामिल हैं और जिनके जहन फिरका परस्ती के मर्ज में मुब्तला हैं, उनका मकसद सिर्फ मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना है। बीजेपी के कायदीन ये कहते हैं कि मुल्क में मुसलमानों के साथ मसावी सुलूक होता है। गुजरात के एक सरकारी हॉस्पिटल में मुस्लिम मरीजों को अलग रख दिया जाता है। उमूमन मर्द और खवातीन के लिए हॉस्पिटल्स में अलहदा वार्ड्स होते हैं, लेकिन बीजेपी की इख्तिदार वाली रियासत गुजरात में वहां के सरकारी हॉस्पिटल में मुस्लिम मरीजों को सिर्फ मजहब की बुनियाद पर अलग वार्ड्स में रखा जाता है। जब इस बारे में हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि यह हुकूमत का फैसला है, आप हुकूमत से पूछिए। तो अब आप बताइए कि क्या मुसलमानों के साथ मसावी सुलूक हो रहा है? क्या इस तरह से मुसलमानों के साथ सलूक किया जाता है?
कि उन्हें अलहदा वार्ड्स में रख दिया जाता है। अब फैसला आपको करना है कि नाम नेहाद कायदीन का ये दावा कि हिंदुस्तान मुसलमानों के लिए जन्नत है कितना सही है।